दोस्तों, यह एक सत्य और आंखों देखी घटना है। हमारा गांव गोंडा जिले में पड़ता है। यह उस समय की बात है जब गांव में 18 से 19 साल की उम्र में ही सभी लड़कों की शादी हो जाती थी। उनमें से एक मेरा मित्र रमाकांत भी है। उसकी शादी 3 साल पहले हो चुकी थी और अब उसका गौना भी आ गया था। उसकी बीवी बहुत निडर थी। इसको मैं निडर इसलिए बता रहा हूँ कि उसकी निडरता एक दिन बहुत भारी पड़ गई थी। 3-4 साल पहले तक गांव की अधिकतर औरतें सुबह सुबह उठकर लोटा लेकर नित्य क्रिया के लिए कोई खेत में तो कोई खुले मैदान में जाती थी। वह भी तब जब गांव के पुरुष सो रहे होते थे। कुछ दिन बीत गया तो अब रमाकांत को एक सुंदर सी बेटी हुई। बेटी अभी 8 महीने की थी। उस समय उसकी बीवी सुबह सुबह उठकर अकेले ही खेत में चली गई और अपने सासू माँ को या फिर अपनी जेठानी को भी नहीं जगाया। वह अकेले ही चली गई क्योंकि वह तो बहुत निडर थी। लेकिन उस समय वह ना तो हाथ में चाकू और ना ही माचिस लिया। जिस घर को बच्चा पैदा होता है उसके 1 साल तक उसके घर की औरत को बाहर अकेले नहीं भेजा जाता, वह भी सुबह सुबह बिना किसी को साथ लिए, क्योंकि उस औरत पर भूत प्रेत का साया जल्दी पड़ता है। लेकिन वह अकेले गई थी। तभी वहाँ बेल का पेड़ लगा था। उस पर एक चुड़ैल घूम रही थी जो इसके साथ नहीं आना चाहती थी, लेकिन फिर भी वह आ गई। जब रमाकांत की औरत खेत से आई तो लोटा फेंक कर पलंग पर बैठकर गाना गाने लगी। बगल में ही खाट पर लेटी हुई उसकी बच्ची जोर जोर से रो रही थी, लेकिन वह तो गाना गाने में व्यस्त थी, इसलिए उसे सुनाई नहीं दिया। इतना देखकर रमाकांत चिल्लाने लगा कि बेटी को उठाओ, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है कि वह रो रही है? फिर भी बीवी ने जवाब नहीं दिया। तब तक रमाकांत की भाभी आ गई और वह समझ गई कि यह कौन है और रमाकांत को इशारा किया कि जाओ दादाजी को बुला लाओ। इतना सुनते ही रमाकांत समझ गया कि मेरी बीबी के ऊपर कोई चुड़ैल का छाया है। तभी भाभी ने दादाजी का नाम लिया। तब तक गांव की कुछ औरतें और कुछ पुरुष मजा लेने के लिए इकट्ठा हो गए। तभी दादाजी भी आ गए और बोले कि यहाँ से सब लोग हट जाओ और अपने अपने घर जाओ। इतने में रमाकांत की बीबी भी पलंग से नीचे उतर गई और सिर पर पल्लू डाल दिया और चुड़ैल भी चली गई।